क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? ना कि आपका नाम, काम या सोशल मीडिया प्रोफाइल, बल्कि आपकी असली पहचान क्या है। जय शेट्टी कहते हैं, जब आप खुद को नहीं जानते तो ये दुनिया आपको बताएगी कि आप क्या हो। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत में साधु बन जाता है और फिर दुनिया को सिखाता है कि एक साधु की सोच से आप मानसिक शांति, सफलता और स्पष्टता कैसे पा सकते हैं। किताब थिंक लाइक अ मंक का पहला अध्याय है आइडेंटिटी, पहचान, और यही वो जगह है जहां आत्म खोज की यात्रा शुरू होती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि हमारी असली पहचान क्या है, कैसे दुनिया हमें भटका देती है और कैसे हम एक साधु की तरह सोचकर खुद को खोज सकते हैं। पार्ट 1, नकली पहचान का जाल। जय कहते हैं, हम सब एक नकली पहचान जी रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही होती है दूसरों की अपेक्षाओं से। बचपन से हमें कहा जाता है, डॉक्टर बनो तभी सम्मान मिलेगा, नौकरी करो तभी समाज अपनाएगा, पैसा कमाओ तभी जिंदगी सफल है। पर इस चक्कर में हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। जय इसे कहते हैं कंडीशन्ड आइडेंटिटी, यानी ऐसी पहचान जो हमने खुद नहीं चुनी बल्कि दुनिया ने हमें दे दी। अगर आप अपनी पहचान खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और जरूर कर देगा। पार्ट 2, रिफ्लेक्शन, खुद को जानने की शुरुआत। जय बताते हैं कि एक साधु बनने की पहली प्रक्रिया होती है स्वयं को जानना। उन्होंने सीखा कि ध्यान और आत्मचिंतन से ही हम अपनी असली पहचान तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक एक्सरसाइज शेयर की, हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, मुझे क्या चीजें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं? 2, मैं किस काम में खुद को खो देता हूँ? 3, मैं किस चीज से डरता हूँ और क्यों? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आप से मिलवाएंगे। पार्ट 3, बाहरी और आंतरिक पहचान। जय आइडेंटिटी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, एक्सटर्नल आइडेंटिटी, आपकी नौकरी, पहनावा, सोशल स्टेटस। 2, इंटरनल आइडेंटिटी, आपकी सोच, आदतें, भावनाएं। 3, इंटीमेट आइडेंटिटी, आपकी आत्मा, आपका मकसद। हम में से ज्यादातर लोग पहले स्तर तक ही अटके रहते हैं। हम अपने कपड़ों, फॉलोअर्स और ब्रांड्स से अपनी पहचान जोड़ते हैं, लेकिन साधु की सोच सिखाती है असली पहचान बाहर नहीं, भीतर होती है। सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप। जय कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा आइडेंटिटी किलर है सोशल मीडिया। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। वो तो 25 की उम्र में करोड़पति बन गया, उसकी जिंदगी तो कितनी परफेक्ट लगती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उनकी कहानी का सिर्फ 1% देख रहे हैं। जय का सुझाव, हर हफ्ते 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। कम से कम 1 घंटा खुद के साथ बिताओ, बिना फोन के। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब आप दुनिया की आवाजें बंद करके अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करें। खुद को रीडिफाइन करो। जय कहते हैं, अगर आप एक नई पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको पुरानी पहचान को तोड़ना होगा। जैसे मूर्ति बनाने के लिए पत्थर काटा जाता है, वैसे ही अपनी असली पहचान पाने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना होगा। बचपन से सीखी गलत मान्यताओं को छोड़ना होगा। दूसरों की राय की परवाह करना बंद करना होगा। कभी कभी हमें खुद को दोबारा बनाना पड़ता है, ब्रिक बाय ब्रिक। साधु कैसे सोचते हैं? जय के अनुसार साधु खुद को सेवा, अनुशासन और आत्मानुशासन से परिभाषित करते हैं। वे हर दिन ध्यान करते हैं। वे खुद को दूसरों की सेवा में लगाते हैं। वे अपनी इच्छाओं और डर को समझते हैं, ना कि उनसे भागते हैं। एक साधु अपने अंदर की दुनिया को बदलता है
ताकि बाहर की दुनिया पर असर डाल सके। जब तक आप खुद के मास्टर नहीं बनते, आप दुनिया के स्लेव बने रहेंगे। तो इस पहले अध्याय से हम क्या सीखते हैं? असली पहचान बाहर नहीं, अंदर होती है। दुनिया की बनाई पहचान को तोड़ना जरूरी है। खुद से सवाल पूछकर आत्मचिंतन करें। साधु बनना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से जुड़ना है। अगला भाग देखने के लिए छोड़े। जब हम अपनी असली पहचान जान भी लें, तो क्या हम अपने अंदर की नकारात्मक आवाजों को शांत कर सकते हैं? क्या हम डर, जलन, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट से बाहर आ सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 2, नेगेटिविटी, नकारात्मकता से मुक्ति। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें। अगर आपको अंदर से कुछ महसूस हुआ तो कमेंट करें, आई चूज सेल्फ अवेयरनेस। और अगला भाग मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल ज्ञान